क्वेश्चन नंबर 40। बेसिकली ये भी एक एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है। टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है कि देयर आर टू मंकीज, ए और बी। ए का मास 8 kg का है और बी का मास जो है 10 kg का है। ठीक है, दे आर होल्डिंग दिस स्ट्रिंग्स विच इज़ पासिंग ओवर अ पुली। दो केसेस दिए हुए हैं हमको। मंकी ए इज़ होल्डिंग द स्ट्रिंग टाइटली and B goes down with an acceleration 2 meter per second relative to the string. A जो मंकी है, ध्यान से देखिएगा, इस स्ट्रिंग को होल्ड किया हुआ है। ठीक है, और जो सेकेंड मंकी है वो नीचे जा रहा है विथ एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिलेटिव टू द स्ट्रिंग। सो हमसे पूछा गया है फाइंड द वेट दैट ए फील्स ऑफ हिज ओन बॉडी। ठीक है, ए कितना वेट फील करेगा। तो बेसिकली वेट जो होगा, जो भी ये फील करेगा, दैट विल बी इक्वल टू दी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, है ना। तो बेसिकली हमको क्या पूछा गया है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। तो मान लेते हैं जो ए है वो ऊपर जा रहा है कुछ एक्सेलरेशन ए से। ठीक है, जो मंकी ए है या फिर जो ए मंकी है, ये स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है। तो अगर ये मंकी ए से ऊपर जा रहा होगा, यानी कि ये स्ट्रिंग भी ए से ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रिंग है जो बी होल्ड किया है, ये ए से नीचे आ रहा होगा, है ना। अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो ये ए से नीचे आ रहा होगा। और अलग शब्दों में अगर हम कहें तो जो मंकी बी है, इसका एक्सेलरेशन a+2 होना चाहिए क्या? क्योंकि हमें दे रखा है एक्सेलरेशन ऑफ मंकी रिलेटिव टू द स्ट्रिंग इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मंकी ए से नीचे आ रहा है, अगर स्ट्रिंग ए से नीचे आ रहा है, तो ऑब्वियसली मंकी a+2 से नीचे आ रहा होगा, है ना। तो बस सारा चीज़ें हमें दी हुई हैं। जस्ट वी हैव टू यूज द रिलेशन नेट फोर्स। दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब ए पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, नीचे के साइड में लग रहा होगा mg विच इज़ इक्वल टू 8g माइनस टी शुड बी इक्वल टू 8a। और सेकेंड मंकी की बात करें तो 10g माइनस, सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलती लिख दिया था। ए मंकी ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली टेंशन ज़्यादा होगा, t माइनस 8g शुड बी इक्वल टू 8a। और सेकेंड मंकी की बात करें तो होगा यहाँ पे 10g माइनस t शुड बी इक्वल टू 10 ऑफ a+2। सही है। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, t विल कैंसिल आउट, हमें क्या मिल जाएगा, 2g इज इक्वल टू 18a+20। सो 20 से ये 2g कैंसिल आउट हो गया है। बेसिकली a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, यानी कि जो a मंकी है इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ये 0 मूव नहीं कर रहा है। और जो बी मंकी है ये 2 से नीचे आ रहा है, राइट। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, टी हम कह सकते हैं 8g विच इज इक्वल टू 80 न्यूटन। यानी कि जो हमारा फर्स्ट आंसर है, वेट दैट ए फील्स, इट विल बी 80 न्यूटन के बराबर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द वेट एक्सपीरियंस्ड बाय द टू monkeys if A hold the string tightly, ठीक है, and B goes down with an acceleration this,
ठीक है। तो वही बेसिकली वेट पूछा जा रहा है, कितना फील करेंगे, तो बेसिकली वो किसके बराबर होगा, टेंशन के बराबर होगा, है ना। यानी कि सेकेंड केस में जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बी का, इट विल बी a + 4। केस 2 की बात करें तो बी का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a + 4। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, t - 8g शुड बी इक्वल टू 8a। और b का इक्वेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे 10g - t शुड बी इक्वल टू 10 × a + 4। t कैंसिल आउट हो गया, विल गेट 2g इज इक्वल टू 18a + 40। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -20 बाई 18, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ -2g/18 या फिर -g/9। ठीक है। दिस विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ मंकी ए। यानी कि माइनस साइन क्या दिखा रहा है कि ए मंकी नीचे की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, g/9 है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, टेंशन बेसिकली पूछा गया है, वेट कितना फील कर रहा हो, यानी कि टेंशन हमें निकालना है। तो बेसिकली t इज इक्वल टू 8g प्लस, इसी में वैल्यू रख देते हैं हम 8a, है ना। यानी कि 8g प्लस 8g/9 और एक माइनस साइन आ जाएगा। तो 8 अगर कॉमन ले लें तो बेसिकली 8 × 8g/9 यानी कि 64g/9 विल बी दी आंसर। इसको अलग शब्दों में हम लिख सकते हैं 640/9 न्यूटन। सो दिस विल बी दी टेंशन इन द स्ट्रिंग, या फिर दोनों मंकीज जो हैं ये इतना वेट फील कर रहे होंगे दैट इंस्टेंट पे। ऑल राइट, सो दिस इज़ आवर आंसर। चलो, थैंक यू।